सब इंटरेस्ट के साथ में हमने 5 शिविर कर लिए, लेकिन इस शिविर में जो आपकी बातों से हमें जो इंस्पिरेशन मिला और जो समझ में कंसेप्ट समझ में आया ना, एक बार तो मन किया कि पेन पेपर होता तो मैं लिख लेती। सही बात है मतलब कितना बढ़िया समझा रहे थे सर। देखते ना मन की तो मेरा मन किया तो सर आप बोलो मैं रिकॉर्ड कर लेती बच्चों को इतने बढ़िया समझा रहे थे सर, और वो हमें समझ में आ रहा था। हम तो बैठे रहे। नहीं चलो किचन है इधर से। तो ये पार्किंग की व्यवस्था पूरी। इधर पुरुष कैंटीन भोजनालय अंदर तक ले लो। ये पूरा देखिए, यहाँ पे अपना बर्तन रखते हैं जब सब खाने के बाद। यहाँ पे बर्तन कटोरी अलग रखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कटोरी, गिलास, थाली, ये समय साड़ी पूरा लगा हुआ है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं जो प्रॉपर यहाँ बोर्ड पे लगे हैं। ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे समय समय पे भूख लगती है तो खाना खाने आते हैं। सब निर्धारित है और खाना बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। मतलब खाना में आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते आप। ये अभी आपको खाली दिख रहा है, थोड़ा सा अभी किचन का भी आपको दिखा देते हैं अगर कुछ दिखा सके तो। ये भैया देखिए यहाँ पे नींबू पानी की व्यवस्था करते हुए। यूट्यूब पे हाय कर दो। ये पूरी व्यवस्था है जहाँ से चलता है पूरा। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं भैया, दिल खुश कर दिया। मुझे तो सीखने का मन कर रहा है। बिल्कुल सीखेंगे, सेवा भाव में आएंगे यहाँ पे। तो ये व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए गुड़ वगैरह भी रहता है, अगर साथ में कुछ एक्स्ट्रा नमक, गुड़, चीनी वगैरह चाहिए किसी को तो वो भी देते हैं। मतलब खाने में कोई आपको यहाँ पे हाथ वगैरह धुलने के लिए गर्म पानी, गर्मी अगर ठंडी में कोई आता है तो गर्म और ठंडा दोनों पानी की व्यवस्था है। और ये यहाँ का परिसर है। ये सामने बहुत ही अच्छा फूल लगे हुए हैं, पूरा बहुत ही अच्छा मनोहर दृश्य है यहाँ के। और चलते हैं, देखते हैं कुछ साधक से अगर बात हो जाए। ये देखिए यहाँ से ये पुराने रूम हैं कुछ 1 से 20 नंबर तक। इसमें डला हुआ है एम मतलब मैन के 1 2 3 ऐसे करके। ठंडा गर्म पानी की भी व्यवस्था है। ठंड में आते हैं तो गीजर वगैरह भी, और सोलर से भी पानी गर्म मिल जाता है। और देख ही सकते हैं यहाँ का कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। ये कुछ अभी नए रूम बने हैं, मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल हुए हैं। और इसमें तो वही है, नई चीज़ होती है तो नई नई व्यवस्थाएं और अच्छी होती हैं। तो आज सभी लोग, मौन व्रत टूटा है, 9वां दिन है, तो सभी देखिए अपने अपने कहीं फ़ोन पे बातों में लगे हैं। तो भैया कुछ बताना चाहोगे? यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ नए साधकों को बताना चाहो इससे क्या फ़ायदा होगा या आना चाहे यहाँ पे? फायदे तो अनलिमिटेड है, कितने गिनूं? आपको मतलब क्या क्या लगा, जैसे यहाँ नहीं आते तो क्या मिस कर गए थे और यहाँ आने के बाद आपको क्या मिल गया? एज ए न्यू साधक अगर आप बात करें तो आप आपके माइंड की और बॉडी की एक बिल्कुल कंप्लीट एक नए प्रकार की जो डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक नया जन्म जिसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल नया जन्म होता है, नया साधक यहाँ अकॉर्डिंग टू माई व्यूज। नहीं वही है, सबका अपना अलग अलग है, लेकिन तो आपका ये अनुभव रहा? हाँ, एक सेंटेंस में अगर बात करते हाँ हैं तो मतलब ये नया जन्म हो जाता है, नया जन्म मिलता है। बहुत अच्छा लगा। चलिए कुछ और साधकों से ही बात करते हैं। भैया थोड़ा सा लगता है मौन व्रत टूटा है इसलिए अभी बात करना नहीं चाह रहे। चले कुछ भैया लोगों से बात करते हैं, बैठे हुए हैं। भैया कुछ बात करना चाहोगे कैमरे पे? ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस यूट्यूब पे डालने के लिए। भैया कुछ व्यू अपना देना चाहोगे यहाँ का? कुछ बता दीजिए कि यहाँ से कुछ फ़ायदा लगा, कुछ आपको लगा कि यहाँ आने का 10 दिन में आपने कुछ मिला आपको? भाई बहुत फ़ायदा लगा, काफ़ी कुछ सीखा, एक नई साधना सीखी। पहले तो ये था कि हम ये सोचते थे कि भाई मंदिर में गए
वहाँ गए, पूजा कर लिया, हाथ जोड़ लिए, भगवान से मांग लिया कि भगवान मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ के पता चला कि नहीं भाई, खुद को कैसे जानना है, साधना कैसे होती है, अपने अंदर कैसे झाँका जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ के सीखने को मिली। बहुत अच्छा लगा। मतलब नए लोग आने चाहिए यहाँ। हाँ बिल्कुल आने चाहिए, सबको एक बार तो जरूर आना चाहिए। बाकी फिर उसके बाद उसको अपनी जो आस्था वो आजमा ले। हाँ, मतलब सभी यहाँ पे खुश हैं। मतलब कोई भी 10 दिन यहाँ पे देने के बाद ये नहीं कहा कि मेरा मतलब दिन बेकार हो गए 10 दिन या 9, अभी तो 9 दिन पूरे हुए, अभी एक दिन आज पूरा हो जाएगा 10वां। मतलब सभी खुश हैं। देखिए भैया जी चेस खेल रहे हैं, अभी खेलते हैं सर आपके साथ चेस। आप भी सर कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नए साधक को यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग आइए, आकर के मतलब देखिए, मुझे तो अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। चलिए भैया का मतलब समझ लो काफ़ी मन हल्का हो चुका है। आज शतरंज लगता है जीत ही जाएंगे। आइए कुछ चाचा जी से बात करते हैं। इनमें कुछ ये पुराने साधक हैं, मेरे हिसाब से 2 या 3 बार आपने कर लिया? पहली बार आया। पहली बार योगा कर रहा हूँ बहुत टाइम से। ओके, योगा बहुत पहले से कर रहे हैं, पहली बार आए हैं। तो आप बताना चाहेंगे कुछ फ़ायदा जो नए लोग आए यहाँ पे? हाँ क्यों नहीं, बहुत फायदा लग रहा है हमें, हमें तो बहुत फायदा लग रहा है। हम तो सोच रहे, जिसने मुझे भेजा, मैं तो सोच रहा तो पुण्य मिलेगा तुम्हारे को इस काम को। जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ना, कि इस चीज़ का पुण्य तुम्हें मिलेगा। अरे 2-3 दिन तो मुझे अजीब सा लगा, और जब वो ध्यान आने लगा ना, जब उन्होंने कहा कि भाई अपना ध्यान गुजारो शरीर के अंदर सारे, तब जाकर अच्छा, ये विपासना विधि वैज्ञानिक विधि है कि अंधविश्वास वाली है? आपको कैसा लगा? दर्शन क्या है, ये तो यही साबित कर रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि जी ये जो गोयनका जी है ना, जी जी इन्होंने बहुत सर्च किया है। अच्छा, इनका जन्म ऐसे घर से परिवार से हुआ, प्रति के थे। अब खोजते 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 ये भी बुद्ध की तरह इस चीज़ में लग गए। जी जी और चीज़ों को मतलब उनके प्रति घृणा नहीं बनाई, उनके प्रति कोई घृणा नहीं बनाई है कि जो वैसा कर रहा कर, पर ये चीज़ मस्त है, मतलब जरूरी है। हाँ, असली जिंदगी यही है। तो और शायद करे तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इसका। हाँ, आने वाले टाइम में काफी फर्क पड़ेगा, मन बिल्कुल शांत हो जाए। सबसे बड़ी बात है, समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई जी 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 हैं, और ये एक तरीके से बुराइयों को हटा रहे हैं। तो कितने सॉफ्टली, जितने भी कार है तो सारे कितना निकाल रहे कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उनका कोऑपरेट सराहनीय है। हैं। जो उन्होंने कोऑपरेट किया है ना, वो देखने लायक है। यहाँ का सेवा भाव। सेवा भाव। बहुत बढ़िया, मतलब किसी के मन में जो खिलाफ भी हो रहे थे ना, इनका सेवा भाव आप देख के, और इनको उत्साह बढ़ाने का जो तरीका है, उससे सबका मन लग गया। अच्छा, क्या यहाँ पे फीस लग रही है कोई? फीस कुछ नहीं है, अच्छा, फीस कुछ नहीं है, बट ये है कि अपनी चाव से देना चाहते। वो तो कह रहे हैं भाई दूसरा खा रहे हो तुम, सही बात है, झूठ नहीं बोला। सच अब बोला। अपने मन को भाई साहब फ्री का खाना नहीं चाहिए। मेरे को तो जिन्होंने भेजा, जो मेरे योगा टीचर है हमारे, उन्होंने कहा अंकल जी कुछ ना कुछ दिया जो तुम्हारी पॉकेट अलाउ। सही बात है, बिल्कुल। अब जो अभी वो डॉक्टर हैं, वो जो मेरे ख्याल से 11,000 मेरे सामने गिने उन्होंने, हम तो 1,000 रुपये लाए, घर से 1,000 रुपये लाए भाई, आधे दे दिए, आधे अपने किराए भाड़े में घर तक जाना है। सही बात है, नहीं, दान तो चलो जितना हो सके, कितना ही दे दो। अपने तरफ से जो हो सके। वो तारीफ मतलब जिसकी पॉकेट जितनी अलाउड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा मतलब ये सीधी सिंपल सी बात करता हूँ। बस वो तो अपनी श्रद्धा की वो तो बात समझ लो कि आप नए साधकों को एक मौका दे रहे हो आने का यहाँ पे, कि नए साधक आएंगे, अपना लाभ लेंगे। वो मेरे साथ जो आए थे, चावल का कट्टा लेके आए थे और मुरमुरे लेके आए थे मेरे साथ। अच्छा, वो तो कई कर चुके हैं, ये प्रोफेशनल कई कर चुके हैं। वो अभी सिक्किम करके आए, लद्दाख करके आए। लद्दाख गए थे पहली बार, वहाँ तो पहली बार को नींद आने लगी थी कई बार। तो बहुत एक्सपर्ट। अच्छा, आपको शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में जानकारी हुई, जैसे गोयनका जी बताते हैं? देखो, इतनी गहरी बात तो हम उनकी तरह बोल नहीं पाएंगे। जी जी, इतनी गहरी भाई उन्होंने तो खूब अध्ययन किया हुआ है इतना। जी। पर यह है कि मेन बात उनकी ले ली हमने। अच्छा, किसी धर्म को उन्होंने बुरा कहा है इसमें? उन्होंने सब धर्म अच्छे बताए, धर्म को तो इसमें इन्वाइट करा, इन्वॉल्व नहीं करा जी। उन्होंने धर्म को इसमें इन्वॉल्व नहीं करा, और नफरत नहीं बताई। जो जिस धर्म में आया अपने धर्म को मानो, बस इसे करके और अच्छी तरीके से मानोगे आप। उन्होंने ये सिखाया। जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, मतलब जिनके नाम लें, जिनको मानते चले आए,
सबकी एक ही चीज है कि दया, करुणा। किसी के प्रति क्रोध मत करो। हाँ। जो तुम्हारा बुरा कर रहा है ना उसके प्रति भी क्रोध मत करो। जी जी। ये दिखा। और मैं अपनी लाइफ में चल रहा हूँ, पहले से ही चल रहा हूँ चीज़ को। मेरे परिवार में, खैर मैं तो अपने परिवार को सबको, दोस्तों के परिवार को उठाना चला आया था, और अभी भी मैं यही हूँ। कुछ छोटे छोटे विवादों में पड़े हुए हैं, मैं सबको आके एकत्रित करता हूँ। मैं 200-250 परिवार वाले मेंबर हूँ लोग, जी जी जी। इतने को बड़ी फैमिली हमारी बोलो, तो चाहता हूँ सबसे बात करते हैं। मैं नहीं शर्मा इस बात में, कोई घमंड नहीं करता, कोई उल्टा सीधा बोल मिलेगा देता है, क्या? ऊंचा बोल जाए, नुकसान मेरे को अपना ही हो रहा है। मेरे को फर्क पड़ता। इसमें तो बताया गया कि नुकसान आपका ही होगा, आप किसी से कुछ द्वेष रखोगे, बुरा रखोगे। एक इसमें मेरे को मदद होती है, मैं दरअसल क्या आर्ट कॉलेज से टच में हूँ, अच्छा। जामिया कॉलेज ऑफ आर्ट से, तो उसकी भी से मैं वर्कशॉप करता हूँ। तो लड़के 12th पास जो लड़के लड़के हैं वो मेरे टच में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्हें बताना आप इस विपासना विधि के बारे में। प्रिंसिपल्स, ये टीचर्स वगैरह सभी लोगों में बैठने की वजह से ना मेरा दिमाग काफ़ी बढ़ गया चीज़। हाँ, आर्ट तो वैसी क्रिएटिव चीज़ है, वहाँ तो बहुत दिमाग का ही सब इतना खेल है। पॉपुलर हूँ, मैं क्या पता। मतलब जाने माने आर्टिस्ट के संपर्क में मैं रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट हैं दिल्ली। तो ये भाई जो भी मैं तो एक कारखानेदार हूँ। चलो, आप पहली बार आए हो, आप तो जा करके बताओगे कैसी है। हाँ, कैसी पहले व्यवस्था क्या है था यहाँ कि का? आपको दिमाग में बहुत सारी चल रही होंगी, क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। अब आपने देख लिया। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ मैंने सारा, मतलब कि लोग समझे कि इसको जाने। देखो, जितना लोग जानेंगे उतने लोग की मतलब है कि भला होगा। हाँ। हम तो चाहते हैं कि लोग भला हो। कल्याण के रास्ते पे उतरेंगे। सिंपल फंडा है कि सबका उन्हें कल्याण। समझ में आए कि असलियत है क्या, हमें क्या चीज़ जानना मैं है। तो अनजान था, तो हम जो योगा सिखाते हैं ना, उन्होंने ही मेरा फार्म भरा, अच्छा अच्छा। वो छोड़ के भी गए। बहुत अच्छा। अब सोचो कि कितना मतलब उन्हें कि वहाँ तक छोड़ने भी आए आपको, मतलब आदमी को इतना। और रोज मेरे को स्मरण करते हैं डेली। अच्छा। मैं भी उनके साथ क्लास में जैसे पूछते हैं, ध्यान मगन हो रहे हैं। लगता अभी बात कर रहे हैं कहीं पे, तो डिस्टर्ब ना करें। और एक बार नया रूम दिखा देते हैं कैसा चल रहा है। देखें, कोई रूम खोलते हैं, एक बार दिखा देते हैं नया रूम जो बना है, फर्स्ट क्लास। देखिए, गर्मी में भी आओगे तो कूलर का व्यवस्था, छाता भी है, ठंडी में लगा मिल जाता है कहीं कहीं पे। सारे रूम पे तो नहीं है प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन है कि 2-3 रूम छोड़ करके। देखो, कोई रूम खुला है क्या, रिकॉर्ड कर ले, दिखा देता हूँ एक नया रूम एक बार कैसा है। देख सकते हो, एकदम चकचक व्यवस्था है। लाइट खोल लो, लाइट। झकास, फर्स्ट बटन फर्स्ट। मतलब व्यवस्था में आप कह सकते हो कि 5 स्टार वाला। मतलब वो चकाचौंध वाला नहीं है, बस है कि व्यवस्था में 5 स्टार है अंदर से। तब भी बहुत ही अच्छी है। सफाई वगैरह देख लो, आपके ऊपर है। अब देखो, सफाई कल आजकल में चालू हो जाएगी यहाँ पे। और भी ये है वॉशरूम, अंग्रेजी। ठंडी में आते हो तो गीजर, एडजस्ट फैन वगैरह सब दुरुस्त है। कुछ रिव्यू सर, आप तो काफ़ी सवाल कर रहे थे साधना के टाइम। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। खाना पीना भी बहुत अच्छा मिला, ऐसी बात नहीं है। और जो सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैं असल में कुछ परेशानी में आया था, अब मैं कहूँगा यहाँ पे आकर सॉल्व हो गई। टेंशनें बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो टेंशन थी, जो टेंशन रहती है। एक सबसे बड़ा सुकून था यहाँ पे, मोबाइल नहीं था। 10 दिन एक ऐसी जगह रहे जहाँ मोबाइल नहीं है। जब सुबह उठता था तो चिड़िया चहचहा रही हैं और मन बहुत अच्छा रहता था, बिल्कुल साफ सुथरा मन था 10 दिन के अंदर। और मेरा वेट भी अच्छा हो गया, वेट भी मेरा बहुत बड़ा हुआ था, मेरा 4-5 किलो वेट कम हुआ है मेरा। नहीं, एक चीज़ है, मतलब लोगों के मन में हमेशा रहता है सवाल कि विपासना जाते हैं तो धर्म के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? मैं एक चीज बताऊंगा, मतलब जो बाहर के धर्म चलता है, जो यहाँ कि पे- हिंदू धर्म, नहीं, मुस्लिम धर्म, अगर- ऐसा कुछ? अगर आए हो ये न्यू बॉर्न है, अगर आप न्यू बॉर्न होते हो, जैसे पैदा होते हो, बिल्कुल यहाँ पे ना तो किसी धर्म के बारे में बताया जाता है। ये यहाँ पे सब एक फैमिली है, और ये फैमिली ना तो तुम्हारी मुसलमान है ना हिंदू है। ये अच्छी चीजें लेके चलती है। ऐसा नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान होते। तो मैं मुसलमान हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अर्श है, मैं मुसलमान हूँ। और मैं यहाँ पे एक फैमिली की तरह रख के, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, जिन्होंने भी सुबह उठाने भी आते थे, तो फैमिली की तरह करते थे। किसी ने भी कोई भेदभाव नहीं करा कि विपासना हिंदुओं का है या जो आएगा यहाँ से बेनिफिट लेके जाएगा। 10 दिन एक बार आप आके ट्राई करो, बेस्ट है। जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। हर चीज में बेस्ट है। मतलब वही समझ सकता हूँ, जितने भी लोग, मतलब मैं 9-10 दिन दिए हैं, लोगों को लगता है 10 दिन हमारे कहीं दे रहा हूँ तो मतलब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कहीं से आपको रिजेक्ट नहीं होगा। फिर मेरी एज 24 है, और मैं कहूँगा मैं 10 दिन यहाँ पे आया हूँ, ये मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन थे। मैं इसलिए आपने बोल रहा हूँ क्योंकि
एक मन को शांति हमें आज तक नहीं मिली। अकेला आप कहीं ना कहीं जाओ, एक तो 10 दिन हमें मौन करना पड़ता है। जो मौन है, किसी से बात ना करो, अपनी गलतियां तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगी, तुम्हारी गलतियां कितनी है, हम कितनी गलतियां करते हैं। अपने बैठे बैठे तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकल जाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी तुम्हारी बीमारियों के लिए, जो ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत चीजें सुधर जाएंगी। और जो मौन है उसके वजह से तुम 10 दिन तक शांत रहोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम गलत फैसले लोगे। जब भी तुम आगे कहीं जाओगे, कोई बिजनेस करने वाला है, कोई पढ़ने वाला है, तो हर चीज सोच समझ के करेगा। कोई फैसला जिंदगी का लेगा तो सोच समझ के करेगा। मैं एक बार आया हूँ और मैं 2 या 3 बार और आऊंगा। मैं पूरा परफेक्ट होके जाना है यहाँ से। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे मतलब शुरू में जब यहाँ आए आप तो 2-4 दिन या 4-5 दिन वैसे नए साल को दिक्कत होती है। मैं सच बताऊं, 3-4 दिन मैंने बहुत बेकार करे। मैं सोच रहा करा क्या है। फिर जब मुझे पता चला ना, जब तक बहुत लेट हो गया था। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने अभी भी विपासना है ना, मैंने मेरे ख्याल से 20 से 30% समझी होगी। और अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि एक हमने कभी ये चीज करी नहीं है, तो इंसान भागता है। जो हमें वो चीज चाहिए जो हमें सुकून देती है, भागता है उस चीज से। तो 2-4 दिन मैंने बहुत वेस्ट करे हैं। वेस्ट जहाँ पे जो चीज बोल रहे हैं वो करता था, पर उसमें मन नहीं लगता था। फिर 4 दिन बाद जाके जब गुरुजी ने मुझे समझाया, उनकी बातें लगी कान पे और दिमाग के अंदर घुसा कि हाँ भाई ये चीज सही है। ना इसमें कोई धर्म सिखा रहे हैं, ना कुछ नहीं सिखा रहे हैं, ये विपासना सिखा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए सबसे अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बताइए, मतलब जैसे कुछ 2-4 लोग आते हैं कि 2-4 दिन में चले जाते छोड़ के, क्या उनको मतलब कुछ बताना चाहोगे, मतलब क्या रीजन है? क्योंकि रीजन क्या हो सकता है छोड़ने का, या बीच में मतलब कोई घर की परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ। 4 दिन पहले, अब से 4 दिन पहले मुझे टेंशन होने लगी है। 6 दिन हो गए, तो हो सकता है मेरे घर में कुछ हो गया हो। क्योंकि मैं असल बात ये है कि मैं अपने घर में सिर्फ 1 या 2 को बता गया। अपने मम्मी को लास्ट में बताया था मैंने। तो मैंने सोचा कभी कुछ हो गया, टेंशन बहुत हो रही थी। पर यह है कि जब तुम आए हो, एक बार 10 दिन रह के जाओ, तुम जाओगे ना, अपने आपको बदलाव देखोगे। तुम टेंशन घर की होती है, मना नहीं कर रहा, दुनिया में हर टेंशन के बिना कोई चीज है ही नहीं। तुम रोड पे बाइक पे चल रहे हो तो वो भी टेंशन है भाई, कोई पीछे से ठोक ना जाए, तो हर चीज टेंशन है। और तुम अगर छोड़ के जा रहे हो तो ये है कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज अपने हाथ से छोड़ रहे हो। 10 दिन कोई निकाल के आ रहे हो, अगर तुम निकाल के अपना घर बार छोड़ के आओ, 4 दिन रुक गए हो, 5 दिन रुक गए हो, 6 दिन रुक गए, तो कुल मिला के 10 दिन रुको। 6 दिन कुछ ना कुछ करके निकालो, बैठो अपने। अगर तुम्हें कुछ बहुत अर्जेंट है, कुछ ऐसा है कि हाँ तुम्हें, तो अपने घर पे बता के आ जाओ कि हम अगर कुछ भी होता है विपासना में, हमें 10 दिन तक डिस्टर्ब ना करें, और हम कोशिश करेंगे 10 दिन यहाँ पे रहेंगे। वैसे तो वो तुम्हारे यहाँ पे नियम कानून ऐसे हैं कि 10 दिन तो आप बच जाते हो। अगर आप निकलना चाहो तो आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर ही वो है। देखिए, अगर मेरे ऊपर इच्छा है, मैंने एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे किसी चीज के लिए मना नहीं है। आप यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करते कि आप वहाँ पे, आपको धर्म हॉल में बैठना है, कुछ करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। देखो, अगर आपको लाभ होगा आप खुद ही जाओगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई लग रहा है जबरदस्ती, आप पहले एक बार आप आओगे ना, आपको पता चल जाएगा। लोग कुछ भी बोलते हो, मैं यहाँ पे आया हूँ 10 दिन, मुझे जो सुकून मिला है ना, मैंने गुरुजी से बोला है कि जो मुझे सुकून मिला है, मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में नहीं मिला होगा इतना। क्योंकि एक तो रेडिएशन, हर चीज है ना हमारे कान के अंदर घुस चुका है। और हम कि मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल ही आज मेरे ख्याल से आज मोबाइल मिला है, मैं पूरे दिन से मोबाइल चला रहा हूँ। जब भी मिला है मोबाइल, में मोबाइल चला रहा हूँ। और मैं एक चीज देखा हूँ, जब मैं मोबाइल चलाता हूँ ना, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। 10 दिन आओ, रहो। जो चीजें देखो, 10 दिन ही रहोगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, उसके सिवा कोई फायदा नहीं है। विदाउट 10 दिन करे कुछ भी, 10 दिन ये भी कम है। 10 दिन मेरे ख्याल से अगर ये 30 दिन होता तो बेस्ट था। जब कहते हैं हाँ कि घर जाना है, 10 दिन तो बहुत कम है। इसके लिए तो कम से कम 30 या 40 दिन होने चाहिए। 10 दिन में ही बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने। चलिए बहुत अच्छा लगा। भैया आप कुछ कहना चाहोगे? जब आप यहाँ पे आते हो तो जैसे हम भी आए थे, तो इनिशियली बहुत सारे डर थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि हम लोग मूवीज वेब सीरीज देखे हैं कि आश्रम में जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और एट द एंड अगर आप दूसरे रिलीजन से हो तो ये रहता है कि एट द एंड में वो बोलेंगे ठीक है आपको ये चीज़ कैसे लगी, आप इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, काइंड ऑफ। तो वो क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे जब हम आए थे। तो और ये भी था कि रहने के लिए क्या रहेगा, कैसे रहेगा, खाने पीने का क्या चीज़ें रहेगी। बट जब यहाँ पे हम आए हैं कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, आए तो वैसी चीज़ें नहीं थी। मतलब जो भी दिमाग में सोच कर गया था ना, ठीक है नॉर्मल सा रूम रहेगा, खाने पीने में कुछ भी दे देंगे। बट नहीं, यहाँ पे अच्छा गद्दा, बिस्तर, सारी चीज़, मतलब आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगी। आपको कंबल चाहिए, सारा कुछ चाहिए, मतलब घर से कोई कुछ नहीं लेके आना, आपको सिर्फ अपना कपड़ा लेके आना है, अपना कपड़ा लेकर के आना है। इनकेस अगर कुछ और चीज होगी आपको, हाँ, इनका एक फॉर्म आता है, वो तो फॉर्म लेके यहाँ आना पे होता है। वो लोग प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इनके एंड से ये चीजें रहता है ना कि आपको हल्की सी भी तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके से, ना रहने में, ना बैठने में, ना सोने में, ना खाने में। बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करते हैं। आप आओगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे।
और आप आ रहे हो तो आप ये मत सोच करके आओ कि 10 दिन का कोर्स है, हम बीच में एग्जिट कर सकते हैं। नहीं, आप सीधा माइंड बना करके आओ, आज मैं जा रहा हूँ तो 11वें दिन वापस आऊंगा। ये सोच के ही मत आओ कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो 10 दिन कर लेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे, तो आप मत आओ। जब आपको लगे कि आप 10 दिन रह सकते हो, चाहे वहां पे जाने के बाद कुछ भी हो, आप नहीं गिव अप करोगे, तभी आप आओ। और जब आओगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऑटोमेटिक आपको थॉट्स आने लगेंगे कि यार ये चीज़ें सही है। फिर आप खुद एनालाइज करोगे कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें सही हो रही है, नहीं हो रही है। चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया सारा बदल जाता है। आप जब नया नॉलेज लेते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, तो टोटली देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाता है। तो आओ, चीज़ों को ट्राई करो बेस्ट। वैसे भैया, आप आपका सभी नाम का क्या है वैसे? अनस। अनस है आपका। और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि विपासना सीखनी चाहिए, विधि है कोई पद्धति? इनिशियली शुरू से ही मेरे अंदर था, मतलब मेडिटेशन ट्राई करते थे, बट समझ नहीं आता था क्या। आंख बंद करते थे, कभी गिनती गिनते थे, कभी रिवर्स ABCD करते थे ताकि वो ध्यान एक जगह फोकस रहे। बट पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जो भी समझ में आता था, आंख बंद किए, कहीं ध्यान लगा रहे हैं, कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, चीज़ों को सीखना चाहिए। तो एक बार हम ट्राई भी किए थे धर्मशाला में, शायद कहीं मॉन्क वगैरह से मिल करके पूछे कि हाँ आप लोग मतलब कैसे सीखे और आप लोग कैसे मतलब इतने शांत रहते हो। तो मेन एट द एंड ये था कि किस तरीके से शांति को लेकर के अपने अंदर आया जाए। कि जैसे हम लोग गौतम बुद्ध जी का जब स्टैचू देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट करता है एक पीस को। तो हम चाहते थे कि जहाँ पे हम जाए ना, वहाँ पे हम ही पीस को रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की स्टैचू की जरूरत ना पड़े। वो इफेक्ट मेरे अंदर भी आए कि वो पीस, वो कामनेस, वो स्टिलनेस चीज़ है। तो फिर यूट्यूब पे इसी तरह स्क्रॉल कर रहे थे तो पता चला विपासना के बारे में। तो 6 7 8 10 महीने से वीडियोस देख रहे थे, हिम्मत कर रहे थे जाएंगे आएंगे, बट हो नहीं रहा था। बट फाइनली अब टाइम मिला तो आगे। ओके, चलिए बहुत। एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे मान लो अगर कोई यहाँ आता है, 6ठे 7वें दिन चला जाता है वो, तो क्या लग रहा है वो मिस क्या कर देगा यहाँ से? मतलब लग रहा है मतलब नहीं, वो बोलते हैं ना एक कि दिन भी अगर मिस करता है ना, तो वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि जब 7 दिन तुमने दे दिए हैं, 6 दिन दे दिए हैं, तो 4 दिन और देने में कोई तुम्हारा कोई मान के चलिए कोई नुकसान नहीं है और लाभ ही लाभ है। तो बस ये कि 4 दिन और रुको। देखो, हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते, ना विपासना वाले रोकते हैं, ना जो लोग हॉल के अंदर बैठे होते हैं धम्मा हॉल में वो रोकते हैं। सबको, आपको खुली छूट है, आपको जो करना है करो। अगर आपको मन नहीं लग रहा हो, हॉल के अंदर भी मन नहीं लग रहा है, पूरी छूट होती है, आप बाहर आके टहल लो। ऐसा नहीं कि क्यों किसी को रोक रहा है। और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जब यहाँ पे, मैं पता है मुझे पता नहीं था, सच बताऊँ, मुझे अगर मेरी गलती क्या थी, मुझे विपासना के बारे में नहीं पता था। मेरी नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़ा मुझे बिजनेस के बारे में भी था। मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक बताया था कि भाई विपासना, जो उसके फादर ये कोई थे, उन्होंने करा है, वो कहता था बहुत लाभ मिलेगा तुझे, एक बार जा। जिस दिन मैं यहाँ पे आ रहा था ना, उस दिन तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं 10 बजे जब उठा था तो मेरे दोस्त ने मुझे 12 बार मैसेज करा था कि निकला या नहीं निकला घर से। जब 11 बजे करीब, वो 10:30 बजे जब उसने कॉल करके कहा नहीं निकला, मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा, बहुत ठंड हो रही है, ठंड का वक्त चल रहा है, मैंने कहा देखूंगा, मन नहीं कर रहा अभी। कह रहा निकल निकल निकल। उसने जीना हराम कर दिया था मेरा। 17 कॉल थी मेरे पास, कह रहा निकल निकल, कुछ भी कर निकल। और ये होता है ना, जैसे अगर आप बीच में छोड़ करके जा रहे हो तो वो बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान हानिकारक होता है। तो वैसा हो जाएगा। आप 6 दिन में उन चीजों का एक्सपीरियंस किए तो आपको सिर्फ लगेगा कि ठीक है वही नॉलेज है, आप वही इंफॉर्मेशन फिर आगे स्प्रेड करोगे, तो एक निगेटिविटी हो जाती है। जब आप पूरा कंप्लीट करते हो ना, तो आप एक पॉइंट पे आते हो कि आप डिसाइड कर पाओ कि ये चीजें सही थी, नहीं थी, दूसरों के लिए बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी, उन्हें रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें हो जाती है। तो आ रहे हो तो वही जो हम बोले कि 10 दिन वाला माइंडसेट से आओ। ये सोच के आ रहे हो, जा रहे घूमने फिरने, 2-3 दिन में मन नहीं लगा तो आ जाएंगे, तो फिर मत आओ। एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा मिथ रहता है लोगों का कि ये मतलब क्या कोई अंधविश्वास की तरह वही धर्म है जो हमने पढ़ा अभी तक, कि ये कोई साइंटिफिक या कुछ ऐसा है? तुम्हें लगा कुछ यहाँ पे कुछ साइंटिफिक है कि? मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो चीज है वो धर्म को तो आप भूल जाओ। एक धर्म है, वो है नेचर। नेचर के बारे में जानो, हमारी जो भी चीजें हैं, हमारे शरीर के बारे में जानो, वो सिखाया जाएगा। यहाँ पे किसी धर्म के बारे में नहीं सिखाया जाता। मैं बोल रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जैन है, आप जो भी हो, आप आओ। आपको कभी भी ये नहीं, किसी धर्म को ना तो नीचे गिराया जाता है यहाँ पे, ना किसी को चढ़ाया जाता है। अगर हम हिंदू हो तो एक मतलब नहीं कि हिंदू ही को बड़ा बनाया जाएगा। यहाँ पे एक लाइन है कि सब एक बराबर है। यहाँ पे नेचर सिखाया जाता है और अपने शरीर के बारे में सिखाया जाता है। अपने जो थॉट्स हैं, गलत थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अपनी सांस को, अपनी संवेदनाओं को
उनको महसूस करना सिखाया जाता है। तो ये चीजें हैं। और आप अगर ये सोच के आओगे कि ये धर्म का है, अगर हम कोई भी रिलीजन के धर्म है, तो आपका ये जब तक आप आओगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज। गलत चीजें वो फैलाते हैं जो ये 6 या 7 दिन 5 दिन करके जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये चीज मतलब ये चीज है ना, 5 दिन में जाने वाला आदमी कुछ चीज समझता नहीं है, वो उल्टी सीधे चीजें फिर दूसरे में फैलाएगा। आप 10 दिन करके जाओ, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए, ये भैया का व्यू है दोनों लोग का, तो सबका अपना अलग अलग सबने अनुभव किया। और ध्यान के बारे में बताइए, आपने ध्यान इसके पहले से नहीं किया, आपने भी कभी किया? नहीं, इससे पहले वो खुद से ट्राई करते थे, हाँ, बट तो मतलब ध्यान का क्या आपको लगता है कि मतलब ध्यान की ये सबसे बेस्ट विधि है अभी जो आपने अनुभव किया है? मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैं चलते चलते ओवर थिंकिंग करता हूँ। मैं बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, मैं उसमें भी ओवर थिंकिंग करता हूँ। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अगर कहीं लड़ाई हो गई, मैं लड़ाई में भी कूदने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि हम। पर यह है कि ओवर थिंकिंग करते ही करते हैं। हम सोचते हैं, हम अपने मन में दूसरे का बुरा चाहते हैं अगर कोई हमारे साथ कुछ कर दे। और एक चीज जो मेन प्रॉब्लम है, आपने अभी क्या पूछा था एक चीज, कि अगर एक बार दोबारा बोलिए। मतलब ये आते हैं यहाँ पे, जैसे नए लोग आते हैं, तो ध्यान का मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह सीखा है ध्यान। कोई अपना सांस पे कंट्रोल कर रहा है, कोई नाक पे कहीं विम बना रहा है। तो यहाँ पे आके जो सिखाया गया है ध्यान, वो ध्यान आपका क्या रियल ध्यान लगा आपको कि इससे कुछ ये ध्यान आपका केंद्र हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज है ना, मैंने आपको पहले बता दी कि यहाँ पे जो चीज है ना, आपको अपने कंट्रोल थॉट्स पे अपने शरीर के बारे में सिखाया जाता है। ये चीज मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो चीज मैंने पहले बोली है ना, ये वहीं पर है। मैं बार बार बोलूंगा ना उस चीज को, वो चीज लगेगी। चलिए, एक चीज़ और है, 10 दिन अब नए स्टूडेंट के लिए आपको बताइएगा, जो मतलब ये 18-19 साल के 20 साल के हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है ये कि 70-50 या 30-35 के बाद जो बहुत परेशान हो जाते हैं वही आते हैं यहाँ पे? ये चीज मैं बताऊं, अगर आपके बच्चे भी है ना, देखिए 18 साल के बाद अगर आप अपने बच्चों को फ्री करना चाहते हैं कि चलो यार अडल्ट हो गया, तो एक चीज है, उनको मोबाइल ना देके है ना 10 दिन आप यहाँ पे भेज दीजिए। 10 दिन आप भेजेंगे, आपको आप जो आपने अपने बच्चे को 18 साल पहले देखा होगा ना, मैं तो ये बोलता हूँ अगर और कम उम्र में भेज सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि आपका ये पढ़ाई में भी साथ देगा, ये हर चीज में आपके फ्यूचर के आपको जब आप सोचने लगोगे ना हमें करना क्या, हमारी लाइन किस चीज में जा रही है, तो भाई वो चीज तुम्हारी सफलता है, सफलता ही का रास्ता है वो, अगर तुम्हें पहले ही पता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। हम कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, तो कोई कहेगा मुझे साइंटिस्ट बनना है, और यहाँ पे आने के बाद हाँ भाई मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद ही फिर तुम्हें पता चल जाता है। और एक चीज़ बताइएगा, जो 1 घंटे का सर वहाँ पे कराते हैं, अधिष्ठान कराते हैं, उसके बारे में, क्योंकि बहुत यहाँ पर अधिष्ठान पे लोग परेशान हुए शुरू में, तो मैं भी बहुत परेशान हुआ। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो अधिष्ठान से कुछ फायदा होता है जो आपको मतलब कि अपने अंग को हिलाना नहीं है, मन को बिल्कुल शांत करके कंट्रोल करके चित्त होके करना है, जिसमें बहुत दर्द पीड़ा होती है शुरू में? संकल्प के साथ मेन अधिष्ठान का पर्पस यही होता है कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो कि 1 आवर तक कुछ भी हो जाए, आप जिस पोस्चर में बैठे हो, वो ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसे बैठो वैसे बैठो, आपको जो पोस्चर कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबली 1 घंटा बैठ सको, आप अपने हिसाब से पोस्चर को चूज करो एंड आप 1 घंटा बैठना है आपको। तो उसमें आप वो करते हो कि हाँ मैं ये प्रयत्न लेता हूँ कि मैं 1 घंटे तक बैठूंगा। तो उससे क्या होता है, आपका विल पावर, आपका जो स्ट्रेंथ होता है, वो सारी चीजें बढ़ती है। क्योंकि एट द एंड 30 मिनट 35-40 मिनट के बाद से लगेगा कि छोड़ दें, बट आप जब करते हो कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, तो सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में जब आप स्टडी करने बैठोगे तो वहाँ पे हेल्प करेगी कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टडी कर सको। दूसरा चीज आपने ये पूछा कि अगर इससे पहले कि 18-20 साल वाले बंदे आए, तो अगर वो आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि उस टाइम पे मोस्टली बंदे 10-12 में या फिर कॉलेज में रहते हैं, तो आपका फोकस डेवलप होगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, इस फोकस के साथ अगर आप 2 घंटे भी स्टडी करते हो ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी आपके लिए। तो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे। क्यों? क्योंकि माइंड में स्टिलनेस रहेगी, आपका फोकस हाई रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन एक आप और पूछे थे, अगर मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेडिटेशन सही है। तो अगर आप ओल्ड हो, मतलब इससे पहले आप मेडिटेशन ट्राई किए हो दूसरे जगह पे, या फिर और भी कुछ चीज़ों को सीखे हो, तो ये वैसा हो जाता है ना कि एक कोई भी फूड है वो आप घर में बनाते हो, एक आप स्ट्रीट पे ट्राई करते हो, एक रेस्टोरेंट में ट्राई करते हो, एक किसी 5 स्टार होटल में ट्राई करते हो। तो जब आप चारों जगह पे ट्राई करते हो ना, फिर आप डिसाइड करते हो कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो वो चीज़ है। अगर आप दूसरा जगह पे नॉलेज, बट आप जब यहाँ पे आओगे फिर आप खुद एक्सपीरियंस करके बता पाओगे कि पास्ट के आपके जो एक्सपीरियंस है उनमें से कुछ चीज़ें बेहतर है, या फिर ये जो आप सीखे ये बेहतर है। तो आओ एक ट्राई दो। चलिए, मैं यही चाहूँगा कि सबकी कामना
जो यहाँ पे सब लास्ट में करते हैं मैत्री कामना की सभी मंगल हो, और सभी आइए अपने। और अल्लाह भाई है। चलिए देखिए सबके चेहरे पे खुशी। भैया पहले जब आए थे पहले खुशी दिखाता आपको तो पहले खुशी नहीं मतलब वही जो पहले का एक्सप्रेशन था आपके एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंस दिख रहा है। अब खुल के बात कर पा रहे हैं। पहले तो मेरा मन भी नहीं था किसी से बात करने का, अब तो खुल के बात कर पा रहे हैं। जिसको टेंशन है वो भी आया, जिसको नहीं है, जिसको अपने लाइफ में कुछ करना है, देखो 10 दिन निकाल के आना ही पड़ेगा। अगर कुछ करना है, तुम दुनिया में हर कोर्स कर सकते हो। तुम जब आओगे, देखिए ये चीज ये हर जगह फायदा है। अभी 10 दिन हमने सिखाया। मैं एक चीज बताता हूँ, भाई ने पूछा था कि हम 1 घंटा एक ही पोस्चर में बैठते हैं। वो फोर्स नहीं करते कि आप 1 घंटा पूरे उसी पोस्चर में बैठो। आप अगर 5 मिनट बैठ सकते हो, आप 5 मिनट में बैठो, 10 मिनट। मैं आपको बताता हूँ, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता था, तो मैं 15 मिनट बैठा, थोड़ा मैं लूज हुआ हल्का सा, थोड़ा फिर मैं कोशिश करी, अपने थॉट्स भगाए, नहीं मुझे बैठना है, फिर मैं बैठा। ऐसे ही करके होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज फोर्स करी जा रही है। आप आओ, अगर आपको सही लगता है, आपको लाभ लगता है 10 दिन, तो आप दोबारा आओ, अपने घर वालों को बताओ। 10 दिन करोगे, फ्री कोर्स है, कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसके पैसे नहीं ले रहे, वो बहुत बड़ी बात है। खाना तुम्हें टाइम से मिल रहा है, खाना बेस्ट मिल रहा है कि जो तुम्हारी सेहत बनाए, तुम्हें रूम मिल रहा है, तुम्हें देख आज ठंड है, अगर मैं उनको बोलता हूँ मुझे गर्म पानी चाहिए, वो लाने के लिए तैयार है। कोई चीज की तुम्हें कमी नहीं दे रहे हैं, और तुम उसके और तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, अगर ये सोच के आ रहे हो कि तुम यहाँ पे आके दुनिया का या उनका भला कर दोगे, तो ये तुम्हारी सोच है, ये चीज नहीं है। यहाँ पे आके इंसान सिर्फ अपना भला करेगा, वो अपना तो अपने घर वालों का भला। हाँ, घर में ये भला हो सकता है कि जो लड़ाई झगड़े वो करता हो, थोड़ा उसको घर वाले समझना स्टार्ट कर दें, वो घर वालों को समझना स्टार्ट कर दें, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, मियाँ बीवी हो जाए, भाई बहन हो जाए, माँ बेटी जो भी होता है उसमें ये हाँ भला यहाँ पे हो सकता है। पर यह है कि दुनिया वाले का भला नहीं हो सकता है। आपका खुद का भला सबसे पहले होगा। दुनिया वाले हाँ रिश्तेदार वो बात है। चलिए बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। नाम क्या बताया था आपने? या मोहम्मद अनस। और आप? अनस। अनस। चलिए दोनों जी से बात करके, अनस और मोहम्मद। अनस आप हो? अनस आप हर्ष बोल दो, अर्श ना? हर्ष बोल दो, हर्ष मेरा निकनेम है। ओके चलिए बहुत अच्छा लगा। मतलब कि अलग अलग धर्म के मतलब लोगों से बात करके भी एक बहुत मतलब बात बनी पड़ी है। ऐसी धारणा है कि कहीं भी जाओगे तो हर एक धर्म के अपने पकड़ के खींचेंगे, अपने धर्म को सोचेंगे कि हमारे धर्म में कन्वर्ट कर दो, या वैसा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है। धर्म का मतलब ही नहीं कुछ, यहाँ पे अलग ही मतलब धर्म का। यहाँ पे नेचर है। आप नेचर को समझो, अपनी बॉडी को समझो। हाँ, अगर आप उसको अपना धर्म मानते हो, कोई धर्म न्यू निकला है तो फिर बात अलग है। आप ये सोच रहे हो हिंदू हो तो हिंदू को बताया जाएगा, मुसलमान। यहाँ पे एक चीज भी आपको इसके बारे में बताई नहीं जाएगी। हाँ, ये है कि अगर आप ये चीज आपको बता सकते हैं ये कि इस धर्म की ये चीज अच्छी है, मुसलमान अच्छे इस बात में है या हिंदू अच्छे इस बात में है। उनकी ये नहीं कि वो नमाज या कुरान शरीफ पढ़ते हैं या पूजा पाठ करते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो अपने टाइम से पंचुअल रहता है, वो हर धर्म अच्छा होता है। जो दूसरों की कदर करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, वो हर इंसान अच्छा है। बस ये चीज है। हाँ, अपनी बॉडी के बारे में समझो, उसके बारे में समझ गए, इससे अच्छा कुछ नहीं। अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो। यहाँ पर सिर्फ प्योर धर्म के बारे में बात किया जाता है, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में सब पे एप्लीकेबल होती है। चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, इस अर्थ पे रह रहा है, इस यूनिवर्स में रह रहा है, तो वो सब पे एप्लीकेबल होगी। तो उन सारी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा। अनस अर्श, थैंक यू। हर्ष भी बोल सकता हूँ। चलिए और लोग। नाम डॉक्टर भूपेंद्र है और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और मेरा पहला ये शिविर है जो विपस्सना मेडिटेशन का, ये मैंने अपनी मुक्ति की यात्रा के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं जाना चाहता था। कैसे पहले जब 7वीं 8वीं क्लास में था, बुद्ध का एक चैप्टर आया था हमारे, उसी टाइम मैंने देखा था कि कैसे भगवान बनते हैं। उसी टाइम सोचा था कि वे कैसे हम सारे इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे और खुद भगवान बन जाएंगे और अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर हम हमारा नाम हटा दें जो संसार ने दिया है, उसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ बताने के लिए नहीं है कि मैं ये हूँ। बस शरीर और मन को ही समझते हैं हम, इसके अलावा हैं हम कुछ और हैं। शरीर और मन हम नहीं हैं। इसको जानने के लिए मैंने पहला शिविर लगाया। और एक चीज़ बताइए, आपने बताया डॉक्टर हैं आप, तो मतलब क्या डॉक्टर आप मतलब प्रोफेशनल में कोई जैसे? मैंने पीएचडी फॉरेस्ट्री डिसिप्लिन से की है, बीएससी एग्रीकल्चर की है, एमएससी फॉरेस्ट्री और पीएचडी फॉरेस्ट्री से की है। तो मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे यहाँ पे जो ध्यान पद्धति सिखाई जाती है,
या जो यहाँ पे सिखाए जाते हैं आपको जो भी ज़िंदगी जीने का तरीका, वो क्या साइंटिफिक है कि ऐसे ही मतलब जैसे और जगह सिखाए गए हैं कि नहीं, मैंने कुछ तो पहला यही एक्सपीरियंस किया है, औरों का तो मैं बता नहीं सकता। नहीं, जैसे और हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं या मुसलमान धर्म में हाँ, और भी जगह सिखाई जाती हैं जो मतलब कि अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसी नहीं है कि अगर हाँ, उसको फॉलो किया जाए, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि मतलब कि उन्हीं की चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो सिखाया गया है कि मतलब कि सब उन्हीं की चीज़ें हैं, हमें उसको फॉलो कैसे करना है, हाँ, वो चीजें हेल्प सभी करता धर्मों क्या? में अच्छी है, जैसे इन्होंने भी बताई वैसे मुझे भी लगी कि भाई कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में। सीख लिया वो, जैसे हम आज समझते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारे माइंड का, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे ही एक जे शेट्टी नाम के राइटर की बुक आई थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उनकी बुक भी है। थिंक लाइक ए मॉन्क बुक भी है उनकी। ये दोनों ही इसी पत्ती पे आधारित हैं, लगभग रिलेट करता हूँ मैं इनसे। ओशो भी है, ओशो स्पिरिचुअल थिंकर हुए हैं, सब जानते हैं उनको, तो उनसे तो वो भी कहीं ना कहीं करने में कुछ करो, अपने आप को जानने के लिए कुछ करो, इसमें बिलीव करते हैं, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ उनको। तो ऐसे ही अपने आप को समझने के लिए मैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था। चलिए, ये भी साधक बहुत खुश लग रहे हैं, आज 9वां दिन है, चेहरे पे अलग ही मुस्कान है। लेकिन शुरू में आपको कोई दिक्कत आया हुआ? हाँ, कमर में बैक एक, क्योंकि इतनी सीटिंग की प्रॉब्लम नहीं, सीटिंग की वो थी, आदत नहीं थी। हाँ, वो सबको लगा होगा 3-4 दिन, तो मैं बताऊँ कि 6 दिन तो तुम्हें सबका लगता है कि चले जाए यहाँ से छोड़ के। हाँ, 6 दिन के बाद धीरे धीरे जब ना पहले दिन ही कमर का लगा था ज्यादा दिक्कत न कभी मन में आया कि छोड़ कहाँ आ गया हूँ मैं? ना, पहले दिन तो लगा था, लेकिन मेरे को करना है। हाँ, आप तो मतलब फिर सोच के आए थे 10 दिन तो करना ही चाहे जो भी हो। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या भाई, कुछ बोलोगे? चलो, सबका रिव्यू लेते हैं एक एक करके ना। हाँ, चैनल हम बता दो। ये धर्म सेवक का रूम है, जो यहाँ पे सेवा वगैरह करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे जैसे चलती है, ये सभी लोग फ्री में आते हैं यहाँ पे, अपनी सेवा करके चले जाते हैं, धर्म सेवा। या अंदर आ जाए भैया, कि यूट्यूब चैनल पर थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे युवाओं को, या न आए यहाँ पे, या कौन लोग आए सीखें इसको, थोड़ा सा कुछ आप बोल दो कैमरे में। भाई ऐसा है, ये जिंदगी बदलने की टेक्निक है। विपश्यना के बारे में तो ऐसा है कि जो आपने अनुभव किया है वो शेयर करो आप खुद। ना, हमारा हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप पुराने साधक हो तो थोड़ा सा ऐसा था कि हमारा तो है ना जीवन बदल गया इससे। जैसे हमारे पिताजी लोग देखेंगे ना, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, हम तो कह देंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो मोटिवेट कैसे होंगे वहाँ पे। ऐसा था कि ये जो टेक्निक है, ये मतलब ऐसा है कि मतलब मेन क्या है कि मन से संबंधित है, और जब मन ठीक हो जाता है ना, तो 80% बीमारियां वैसे ठीक हो जाती है। आई बात है। और जैसे माइग्रेन पेन है, सर्वाइकल है, हार्ट अटैक है, गठिया भाव है, ये सारी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज खुल गई, मामला ठीक है। और इससे ब्लॉकेज खुल जाइए तो तुम्हारा पहला कोर्स है। और जब आप 5 साल कोर्स कर लोगे, लॉन्ग कोर्स करोगे ना, जब शरीर का एक हिस्सा, ये कितनी हड्डियां मजबूत है, ये तुतड़ों की हड्डियां कितनी मजबूत है, ये इसी पानी की तरह डिजोल्व हो जाएंगे, जैसे नाली में पानी चल रहा है। और आपका शरीर ऐसा हल्का हो जाएगा, पूछो ही नहीं। चलिए, मुझे यार सुनो, और एक जाकर घर जाकर के आप साइकिल चलाओगे ना, जैसे मान ली साइकिल चलानी है आपको, साइकिल चलाती तो है ना, फीलिंग ऐसी होगी जो अपने आप चल रही है। मैं थोड़ा सा इनमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। हाँ। ये पूरा जीवन बदलने की चीज हाँ। है। आदमी सारी उम्र पैसे कमाता है। हाँ। उसको यूं नहीं पता होता कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ। उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। रोटी खाता है ना, तो रोटी खाने के बाद, 4 रोटी खाने के बाद, पेट ठूसने के बाद 5 खा लेगा, 6 खा लेगा, आखिर थक जाएगा, तब जाके छोड़ेगा। लेकिन पैसे की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और जिंदगी में पैसा नहीं, किसी को पैसे की इच्छा है, किसी को शोहरत की इच्छा है, किसी को और नाम कमाने की इच्छा है, किसी को और अच्छा कपड़ा। ये मन है ना, खेलता रहता आदमी के साथ। जब एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा जगा दूसरी देता बात क्या है कि हमें जो जन्म मिलता है ना, वही है, ये प्रारब्ध के बलबूते मिलता है। अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छे भाई मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा पड़ोसी मिल गया, ये सब प्रारब्ध का खेल है। हम यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं ना, जो सब है, हम कहीं ना कहीं पीछे मिले हुए हैं, तभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ। आप तो 10 दिन का कोर्स करने के लिए आए हो। ये साहब 10 साल से जुड़े हुए विपश्यना से, और इन्होंने 10 सालों में 45 दिन के भी 6 कोर्स कर दिए।
और मैंने इनके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं। इन्होंने करीबन 2.5 साल विपश्यना केंद्र के अंदर शिविर अटेंड कर लिए। 2.5 साल 2.5 साल से ज्यादा 2.5 साल कहना आसान है भाई साहब, सोच के देखिए। नहीं बिल्कुल, इतना टाइम कैसे। कुछ ना कुछ इसमें चमत्कार जादू है। मेरा क्या था कि शरीर था ना, ये मेरे 3 ऑपरेशन हो रहे हैं पेट के, बचने के चांस नहीं थे। 40 किलो वजन कम हो गया था मेरा 90 में से। और पहले शिविर का एक्सपीरियंस बताओ। और ये जो मेरी दोनों आते बाहर थी, इन ब्रीफ, हाँ दोनों आते बाहर थी, दोनों साइड में बैग लग रहे थे। जैसे खाना खाया, मुझे खाना खाया बैग में आ गया। मैंने चने की दाल खाई, कोई दाना बिना चब्बे रह गया, वो मैंने बैग में आ गया। उसको खाने को निकाल करके दोबारा से छाले में छान के दोबारा पेट में चढ़ाते थे। अगर 50 ml भी ज्यादा चलाएगा ना शरीर में फीड, तो मैं 8 घंटे के लिए बेहोश हो गया, क्योंकि शरीर में जान नहीं थी। और मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी, मतलब जो ठीक होने के बावजूद ऐसे चलता था, ये पोजीशन थी मेरी। और उसके बाद बीमारी के बाद मैं कोर्स करने के लिए गया ना, मेरा बैग वहीं छूट गया, मैं सीधा हो गया। क्या ये तो बहुत ही मोटिवेशन वाली बात है। रिटायर हुए और 55 साल की उम्र में भी पसना मिली थी, जीवन बदल गया। और मेरे से ढीठ और जिद्दी कोई नहीं हमारे घर में। चलिए एक चीज़ और बताइए, आप जैसे आप बहुत मतलब अनुभवी लोग हैं। नहीं, जैसे समाज को आपने बहुत देखा है, जैसे हम तो नए युवा हैं, लेकिन समाज में लोगों में जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये धर्म है, अलग अलग धर्म है, सबके अपने अलग अलग हैं, धर्म नहीं है, वही संप्रदाय है, मतलब संप्रदाय हैं जो भी हैं, वो मतलब यहाँ पे आने से पहले सोचते हैं, मतलब बहुत दिमाग में चलता है कि ये धर्म होगा, कोई ये भी कोई ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज है अनुभव है। मतलब ऐसा है कि आपको आपने गुड़ खाया है, तो आप बता सकते हो कैसा, मतलब गूंगे को गुड़ खिला दिया, गूंगा बता सकता है कैसा गुड़ है, बताए उसके मतलब ऐसा हमने उसके ना स्वभाव से, एक्टिविटी से ये पता लग जाएगा कि इसको अच्छा लग गया कि बुरा लग गया। आप मिर्च खा रहे हो, न्यू कर रहे हो, बता नहीं रहे, मगर भाई इसका मुंह जल गया, इसका मतलब आप खुश हो खा करके, जिसका मतलब फिट है। ये वैसा था कि कोई न्यू कहे कि मैं कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँच गया, तो जहाँ तक पहुँच गया ना वो झूठ बोल रहा है। जो किसी को कुछ मिल गया ना तो बखान नहीं करता। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, लेकिन बहुत परेशान किया मैंने। रूम नंबर तो याद ही हो गया था आपको, उसके लिए माफ़ी। चलिए ये व्यवस्था पूरी, साधक जी हैं, देखिए 200 बताओ, 200 दिन, 250 दिन, ये परिवेश है यहाँ का। अभी नए पेड़ लगे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे अभी कुछ दिन में, ये भी सेवा करेंगे हमारी फिर। हाँ, एक चीज़ इंस्ट्रक्शन हर जगह लग रहा था, यहाँ पे जब घूमोगे आप कहीं पे भी ना, अकेले चलें, क्योंकि आपको 9 दिन पूरा मौन व्रत, आर्य मौन व्रत का पालन करना होता है, जिसमें आपको निगाहें किसी से टच नहीं करनी होती है, इससे नीचे करके चलना होता है, शांत हमेशा बोलना नहीं है पूरे 9 दिन तक। 10वें दिन आपका मौन खुल जाता है। और भी कुछ आपको दिखा देते हैं, यहाँ का परिवेश वैसे कंप्लीट हो चुका है। हाँ, थोड़ा धम्मा बाहर से दिखा देंगे, क्योंकि अंदर अभी तो कोई बैठा नहीं होगा। ये पूरा व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था बहुत चकाचक है, हर जगह की आपको ऐसी मिलेगी, क्योंकि सभी लोग, ये देखिए कुछ चर्चा चल रहा है। तो वीडियो हो गई 40 मिनट की। ये यहाँ पर धम्मा हॉल, जहाँ पे ध्यान करते हैं सभी लोग सामूहिक। ये यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए आपका लगा रहता है डेली सूचनाएं वगैरह। एक बार थोड़ा सा टूर करा देते हैं बस। ये है देखिए, इस तरीके से सीटिंग व्यवस्था है, सबका अपना अपना सीट निर्धारित है, और सबके सीट के पास वैसे अगर लाइट तो अभी चलो तो बंद ही है, देखो लाइट कहाँ से चालू का पता नहीं मुझे, थोड़ा अंधेरा होगा, देख लीजिए आप सभी लोग। ये है देखिए यहाँ की पूरा वेंटिलेशन है, ठंडी अगर गर्मी में आते हैं एसी की व्यवस्था है। ये गुरुजी यहाँ बैठते हैं, और यहाँ पे पार्टीशन बना हुआ है, इधर जेंट्स इधर लेडीज़, और बिल्कुल समझ लो कि बहुत शांति प्रिय जगह है, यहाँ आराम से आप ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बूढ़े बुजुर्ग आते हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है बैक में, या नए लोग को भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए चेयर की भी व्यवस्था है। और साथ में देखिए सीट वाले भी चेयर मिलते हैं, कि चाहे आप नीचे सीट पे ही चेयर लगा ले टाइप का, पीछे बैक सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबके लिए अपना अपना सीट देखिए, यहाँ पे सीट नंबर लिखा हुआ, वो आकर के बिना डिस्टर्बेंस के अपनी सीट पे ही बैठेगा पूरे 9-10 दिन, जितने 10 दिन रहता पूरे दिन।
अब देखिए यहाँ घंटी बज गई है, तो मतलब यहाँ से चालू हो गया है ध्यान का। अभी तो वैसे मुझे लगता है नाश्ता का टाइम, शाम का नाश्ता है, तो अभी नाश्ते भी दिखा देते हैं वीडियो। चलिए, बहुत अच्छा टाइम पे बजा है। ये देखिए घंटी बजती है, जैसे ही आप सुबह मतलब आपका होगा ध्यान का, घंटी बजाने चालू कर देंगे। यहाँ पे हमारे सेवा साधक, ये भी भैया सेवा साधक हैं यहाँ पे। भैया कुछ बोलना चाहोगे? क्या पूछना चाहेंगे बताइए। बस नए लोगों को कैसे, मतलब यहाँ नए लोग क्या, मतलब जो भी यहाँ पे आना चाहे उसके लिए क्या, मतलब ऐसा कुछ बताना चाहोगे जो मतलब यहाँ पे प्रेरित कर सके आने के लिए? देखो, नए लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है विपස්සना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विपස්සना से हमारे जितने भी जो विकार हैं वो यहाँ पे जो 10 दिन आकर के लोग देखते हैं कि भाई कैसे हमारे विकार दूर होते हैं। और 10वें दिन जब उनका मौन खुलता है, मैत्री का दिन होता है, जैसे आज का दिन है, तो लोगों के अंदर जो खुशी होती है, एक बहार फूटती है, मतलब इस तरह के फूल निकलते हैं अंदर से कि वो महसूस करते हैं। फिर उनको मन करता है कि हम और लोगों को भी प्रेरित करें। और विपස්සना से क्या होता है कि हमारे जितने भी विकार हैं, एंजाइटी है, बहुत सारी दूर हो जाती है। जैसे हमारा कोई मेडिकल इशू है ना, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, डॉक्टरों के चक्कर काटने के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिनकी दवाइयाँ छूटी हैं और बहुत सारे मेडिकल लाभ उनको मिले हैं। जैसे सपोज करो कि विपස්සना करने के बाद हमारे जीवन में और क्या बदलाव मिलते हैं। एक बदलाव तो सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में मैंने देखा है कि मान लो कि किसी भी बात को लेके, पहले जब हम एक बात को लेके सपोज करो कि एक दिन पूरा दिन गुस्से में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं या क्रोध में रहते हैं, तो विपස්සना का सिर्फ एक कोर्स करने के बाद ही, यहाँ से इन्वायरमेंट से बाहर जाते ही हमें ये चीज़ महसूस हुई या हमने फील किया कि एक दिन की बजाय वही टाइम हमारा कम होने लगा कि 16 घंटे में उस गुस्से से बाहर आ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे करके जब हम घर पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर 8 घंटे 7 घंटे, तो इस करके मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब आदमी कंटिन्यू विपස්සना की प्रैक्टिस करता है घर पे, यहाँ से सिर्फ सीखने के लिए आए, और घर जाके जब प्रैक्टिस करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको गुस्सा आना ही बंद हो जाता है दूसरों के प्रति। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब आइए सभी लोग, मतलब सभी को यहाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आते हैं सभी लोग यहाँ पे। 10 दिन मेहनत करते हैं पूरा अपने दिल जान से, और फिर यहाँ का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल एक बार अपना रूम का मैं टूर कराऊंगा, क्योंकि मेरा पुराना रूम था, तो एक बार पुराने रूम को दिखाऊंगा। बाबा कुछ बोलना चाहोगे आप? नए लोग आए हैं यहाँ पे तो उनके लिए कुछ, हमारे जैसे बाबा, मैं अपने पिताजी को भेजूंगा यहाँ पे, तो हम मना कर रहे थे नहीं आऊँगा, तो बताओ उनको क्यों आना है यहाँ पे? भाई सारी चीज़ें तो न्यू बेरा लागन लाई जाए है कि एक तो कोई रोड़ा करन है जिस गुस्सा को नहीं आवे, वो का बीड़ी छूट जाए है, साथ छूट जाए है, ठीक है, फालतू बोलना छूट जाए है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पिताजी से मतलब है नहीं, ये हमारी भाषा समझ में आ जाएगी। नहीं, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा ना, फिर उनको भी दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो या आप जैसे हमारे पिता जैसे और भी लोग होंगे जिनको मतलब बोलूँ अगर प्रेरित करने के लिए आने के लिए। जो भाई खुद की मन की शांति बहुत ज़्यादा मिली है, मन तो दूसरा शिविर है। ओके, देखिए दूसरा शिविर है। और पैर वैर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई अगर शुरू में आता है बोले कि मेरे पैर में बड़ी दिक्कत होगी, बैठ नहीं पाता मैं, अब वहाँ जाके कैसे बैठूंगा? वो तो वहाँ होती है, वो तो वहाँ बैठ नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे मतलब कुछ सोल्व होता है, हो जाता है सब एडजस्ट। 10 दिन, क्यों 10 दिन काफ़ी लंबा होता है। चलिए देख लीजिए खुशी सबके। आप भी कुछ बताना चाहोगे नए लोगों को? बताइए आप, जैसे नए लोग अब है देखेंगे इस वीडियो को, नए लोग आएंगे तो उनको रागों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी, और पढ़ाई लिखाई में कुछ लग रहा है इससे फायदा? बड़ा फायदा होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत आज वही है ना, सोशल मीडिया, तो उससे कैसे छुटकारा पाएं? झगड़े कम हो जाएंगे। ओके, झगड़े कम हो जाएंगे। चलिए बहुत कम होते हैं। नहीं, बिल्कुल सिंपल बनता है, आपको वही सिखाया जाता है यहाँ पे। मैं तो आया है उस झगड़ों की वजह से था, नहीं तो खूब बढ़िया सरकारी नौकरी थी, रिटायर हुआ था, अच्छे पैसे कमा के लिए आया और तनख्वाह मिलती थी खूब और पेंशन मिल रही है, लेकिन वो घर के झगड़े के वो ही मन न्यू बेरा ला गया कि इनमें किसी की गलती वो नहीं, मेरी गलती है सारी। चलिए बहुत अच्छा हो रहा। धीरे धीरे नहीं, ये तो है, यहाँ आने के बाद गुस्सा सबका कम हो जाएगा, क्योंकि वही सिखाया जाता है आपको कैसे अपने द्वेष, क्रोध, इन सबसे वासनाओं से बाहर निकलना है, आपको मुक्ति के कैसे मार्ग पे जाना है, ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो ये पूरा परिवेश यहाँ का बहुत अच्छा लगा। मैं अपना एक बार रूम टूर करा देता हूँ। आओ चलो आपको दिखाता हूँ रूम टूर। हाँ, ये पुराने रूम है जो पहले बने हुए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे उस तरीके से डेकोरेशन नहीं होगा। ये व्यवस्था है, पंखा है, हाँ, ये लगे हैं पर्दे,
और ये है मेरा चेयर। यहाँ पे सिंगल देखिए, इसमें उसमें डबल रूम था, क्योंकि ये पुराने में डबल भी कहीं कहीं है और बहुत जगह सिंगल है। और ये बैग वैग रखने का देखिए, यहाँ पे आपको चटाई भी दी जाती है बाहर बैठने के लिए गर्मी धूप वगैरह में, और सबकी व्यवस्था है। पंखा है, बाथरूम में भी सारी व्यवस्थाएं हैं। ये थोड़ा सा भी आज साफ़ करूँगा मैं, गंदा हो रखा है। ये पुराना है तो थोड़ा बहुत पुराना आपको लगेगा, दिखेगा, लेकिन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का अपना एक मूल्य लग रहा है। चलिए देखते हैं नाश्ता चालू हो गया होगा। चलिए चालू करते हैं, नाश्ता दिखाते हैं कैसे होता है यहाँ पे। बाहर भी देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं वॉश बेसिन वगैरह, हाथ वगैरह धुलने के लिए, वॉशरूम करने के बाद। डस्टबिन, मतलब पूरी क्लीननेस, आपको कहीं पे भी निगेटिविटी तो दिखेगी ही नहीं आपको। मतलब 10 दिन आप अपने जीवन का सबसे बेहतर 10 दिन जी सकते हो। चलिए दिखाते हैं। ये रहा नाश्ता, आज 9 दिन की नाश्ता है। देखिए यहाँ दूध लगा हुआ है, यहाँ लिखा रहता है ऊपर दूध, ठीक है दूध। एक बार तो पूरी वीडियो बना के। हाँ, मीठा चाय, देखिए यहाँ पे नाश्ते में बिस्कुट, चाय, दूध, मुरमुरे। यहाँ पे ऐसे लाइन लगाना पड़ता है और आते ही अपना सब कुछ बर्तन वगैरह यहाँ पे धुला हुआ मिलता है। कई कई जगह नहीं होता है, वहाँ खुद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बर्तन धुला हुआ मिलता है। आप आए, अपना बर्तन लिया, वहाँ जा कर के अपना ले लिया लाइन लगा करके। और आपके देखिए कि जितने भी सीट नंबर आपको दिखाया था मैंने जो वहाँ हॉल में, वही सीट नंबर यहाँ पे भी निर्धारित है। सब अपने आकर के सीट पे ही बैठेंगे, कोई किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चले लेते हैं कुछ लोगों से खाने पीने का रिव्यू। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। भैया कुछ बोलना चाहोगे यूट्यूब पे? खाना पीना खाते टाइम ही बोलते हैं। खाते टाइम नहीं बोलते भैया। चलो देखते, कोई हो सकता बोलता हो खाते से थोड़ा बहुत। कोई नहीं बोलेगा, चलो आप ही लेके आ जाओ, आप ही बोल दो खाने में। चलिए ये भैया हैं जिनके मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, जिसको डालूंगा मैं। चलिए मैं भी ले लेता हूँ, और अब मुझे लगता है समापन के लिए रखते हैं। बाय, और आगे बताएंगे। तो आप जो भी बोलना चाहे आके कैमरे पे, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो बता सकते हो। आप ही बता दो अपने, मेरे मम्मी को जैसे मुझे बुलाना है यहाँ पे। नहीं, आप बोलो ना, कोई भी बोल सकते हैं। आप बोलो, इससे से कोई आ जाएगा, किसी का जीवन सफल हो जाएगा यहाँ पे। साधना बहुत अच्छी है। मतलब कैसे अच्छी? मतलब अच्छी तो सब बोल रहे हैं। फायदेमंद है, मतलब मैं हर तरीके से जीवन जीने की, एक देखने का, जीवन को जीने का, हर चीज़ का नज़रिया चेंज हो जाता है इंसान को। मतलब जो पॉजिटिव नज़रिया हो जाता है, हम चीज़ों को जो पहले जिस तरीके से देखते थे उस तरीके से देखने की बजाय हम उसको पॉजिटिव वेज में देखना शुरू करते हैं। मुझे एक चीज़, एडजस्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ है इस साधना में, एडजस्टमेंट करना बहुत आज सीख लेते हैं। और मेरी मम्मी से बोल रही थी कि मैं जैसे अभी जाऊंगी तो 10 दिन पूजा करना होगा, वो कौन करेगा? तो मम्मी बोली बताओ 10 दिन पूजा छूट जाएगा, वहाँ पूजा करवाते नहीं है। यहाँ पे कोई पूजा नहीं होगी, आप घर जाके कर सकते हैं, मना नहीं करते। मतलब वही मम्मी को समझाना कि मतलब मम्मी कह रही बताओ मेरा पूजा कौन करेगा? तो देखो हम लोगों ने भी तो पहले हम भी यही करते थे, हम भी पूजा इन चीज़ों को छोड़ के हम भी यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे घर से भी हम यही कहते थे अपने हस्बैंड उनसे कि आप तो ये तो अध्यात्म का मार्ग है और आप तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तो कोई पूजा पाठ कुछ होती नहीं है। जब पहली बार आए तो पता चला कि सब कुछ यही है, हमारे लिए तो सब कुछ यही है। मतलब ये पूजा ये भगवान की, और बल्कि सब कुछ दिल से पूजा करो भगवान की। अब आप घर जाके एक बार 10 दिन का टाइम निकालो यहाँ पे आके,
आपको अच्छा लगे तो आगे रेगुलर करो, पर हमें तो जो अच्छा लगा तो हम कह रहे हैं कि जो सुख शांति जो जीवन जीने का हमें और एक चीज बताऊँ, बैठने में आपको दिक्कत हो रही थी? क्योंकि देखो लेडीजों को उतना बैठने की आदत नहीं होती है एक जगह सीटिंग की। कुछ नहीं है, वो तो प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे बनती है चीजें। अगर हम अभी कर रहे हैं तो शुरू में तो चीजें निकलती है ना, तो बैठने की क्योंकि आदत है नहीं हमारी, तो पहली बार हम ये काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को धीरे धीरे अगर बैठेंगे तो फिर वो भी आदत बन जाएगी। और 10 दिन ना बोलना, जो कि औरतों को बोला जाए तो सबसे ज्यादा औरतें ही बोलती हैं मार्केट में, मतलब ऐसा बोलते लोग, तो वो बोलने की आदत यहाँ बंद हो जाएगी तो उससे कुछ दिक्कत होगी। मैं पहले कोर्स में गई थी तो मैं ये सोचती थी कि बाकी लोग जो है ये उनको जरूरत क्या है बोलने की, वैसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम 10 दिन यहाँ निकाल के आए हैं, तो हम मतलब हमें बातें क्या होती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बातें होती क्या हमारे पास, मतलब हम बात क्या करते सब निरंतर बातें करते हैं। और जब हम इतना अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए हैं, तो मैंने पहले कोर्स में भी बिल्कुल भी मौन नहीं तोड़ा था, जैसे मैं पहले थी वैसे मैं आज हूँ। अब बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। चलिए आप भी कुछ बताना चाहो? बहुत अच्छा रहा हमारा, बहुत सभी के लिए बहुत अच्छा है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। रही भगवान को ये इसको ये 10 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम अपने आराध्य को मन ही मन में याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम उन्हीं की तलाश में आते हैं, अपने आप को देखने के लिए आते हैं। हमारा तो यही है कि सभी को ये करना चाहिए, 10 दिन का टाइम निकाल के करना चाहिए, सारी जिंदगी भर लगे। ये पहला आपका शिविर था? नहीं, मेरी पहली सेवा थी, 3 शिविर में कर चुकी हूँ। ओके, बहुत बढ़िया लगा। और सवाल वगैरह कुछ अगर हो, जैसे अब नए जैसे लड़के आएंगे, कि नए नए नौजवान मेरे जैसे दोस्त हैं जो मतलब आए मेरे दोस्त वगैरह, तो कैसे आ सकते हैं, उनको मतलब क्या यहाँ फायदा ले सकते हैं? देखो मेन है कि आजकल के जो यूथ है थोड़ा नेगेटिव वे में चल रही है, उनको यहाँ पे आके देखना चाहिए, जरूर आना चाहिए। उनको पता चलेगा लाइफ में क्या है, हमारे अंदर अपने अंदर क्या है, वो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। एक चीज मेरे पापा ने बोला कि मतलब जाके वहाँ साधु बन जाएगा क्या? नहीं, मतलब यहाँ के साधु भी बनाने सिखाते हैं क्या? कुछ बनाने नहीं आते हैं, जो आजकल के वो चल रहा है यूथ के लिए, उसके लिए वो ये रास्ता सही है। सभी को, बॉयज को, गर्ल्स को, सभी को, पेरेंट्स को भी आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, सबके लिए अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। वीडियो को लास्ट तक देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे लग करके, आप सबको मतलब इतना आपने इसको दिया, टाइम दिया, और आप ज़रूर चाहोगे एक बार इसका अनुभव लें। जैसे कहते हैं ना कि लोग आज के टाइम पे इतने अशांत हो गए हैं इस जीवन से कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं, झरनाओं में, मतलब अलग अलग जगह जाते हैं शांति के लिए। तो अगर आपको शांति चाहिए ना, सच में शांति चाहिए, और आपको क्या कहते हैं कि जिंदगी भर शांति चाहिए, कि मुझे जब चाहूँ तब मैं शांति, अपने हाथ में शांति, ये आपको सिखा देंगे। तो आप अगर यहाँ पे आ गए ना, आप एक बार सच बताऊँ तो आपकी शांति आपके हाथ में है, आप ही अपने आप को अशांत करते हो, वो बता देंगे आपको यहाँ पे। तो बस इतना ही कहूँगा मैं लास्ट में जाते जाते, और बस सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बस यही कामना मेरे अंदर से। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, देश दुनिया खुश रहे, हर एक चीज़ खुश रहे। चलो बहुत